दोस्तों, रवि का तहे दिल से प्रणाम। अंदाज शायराना ये सेगमेंट मेरे चैनल पे शुरू है। आप उसका लुफ्त उठा रहे हो। मुझे भी तो अच्छा लगता है रोजाना कुछ सुनाने को। ये हौसला आप ही तो मुझे देते हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मेरे सामने अगर 1 मिनट भी कोई आए तो बस मैं उसे पहचान लेता हूं। दोस्तों, किसी को जानना पहचानना इतना तो आसान नहीं है ना। मैं दिल ही दिल में कहता हूं ऐसे लोगों को, कभी खुद को परखा है? खुद को तो जाना है क्या आपने? इतने सालों की जिंदगी जी चुके हो, पहले खुद को पहचानो। बाद में मैं 1 मिनट में औरों को पहचान सकता हूं, वगैरह वगैरह। फिजूल की बातें करते रहते हैं। देखो, ये शायर कितना सच्चा है। क्या कहता है? एक मैं हूं कि समझा नहीं खुद को। एक मैं हूं कि समझा नहीं खुद को। आज तक इतनी जिंदगी जी चुका हूं। और एक दुनिया है कि न जाने मुझे क्या क्या समझ लेती है। और एक दुनिया है कि न जाने मुझे क्या क्या समझ लेती है। हम लोग भी तो गलती करते हैं ना, किसी को चंद मिनटों में एनालाइज करने की, या ऐसा होगा वैसा होगा। गलत बात है दोस्तों। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जहां एहसास है वहीं पे रिश्ता टिकता है। इस एहसास को कभी भी दिल से ना मिटाओ। कभी कभी दोस्तों, हम लोग सफर में या कहीं मेले में इधर उधर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ चीजें लेकर पुकारते रहते हैं, बेचते रहते हैं। बहुत दुख होता है दिल को कि इनका बचपन इतने जिम्मेदारियों से भरा है कि जो उम्र खेलने कूदने की है, उस उम्र में कुछ बच्चों को हम छोटे छोटे होटलों में काम करते हुए देखते हैं। आजकल ये नज़ारा कम हुआ है, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर एक्ट और ऐसे बच्चों को काम पे रखना एक गुनाह है। इसलिए ये थोड़ा बहुत आजकल कम दिखता है। लेकिन इधर उधर घूमते फिरते कुछ चीजें बच्चे बेचते रहते हैं। उनके जो हालात होते हैं वो उन्हें मजबूर करते हैं। देखो, फिर वो उनके दिल में क्या भावनाएं होती है। कभी कभी खुद के लिए भी जीने की इच्छा होती है। कभी कभी खुद के लिए भी जीने की इच्छा होती है, पर जिम्मेदारी इतना भी वक्त नहीं देती। पर जिम्मेदारी इतना भी वक्त नहीं देती। दोस्तों, ऐसे हालात किसी पे भी ना आ जाए, यही हम शुभ कामना करेंगे। हो सके तो ऐसे एक आध बच्चे को कुछ मदद दे सकते हैं हम। कुछ उसके जीवन में पढ़ाई के लिए कुछ हाथ दे सकते हैं तो कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं करूंगा तो कुछ भी नहीं, मेरी तकदीर में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, मेरी लकीरें ऐसे बताती है। एक तो अनुभव मैंने ऐसे लिया है।
जिसको मैं काउंसलिंग कर रहा था, वो थोड़ा सा माता पिता को घर में तकलीफ दे रहा था। उम्र उसकी 32 साल की, और जब वो कोशिश करता था किसी नौकरी के लिए तो नसीब ने साथ नहीं दिया, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो सका, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे बताने वाला, उसकी हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं मिला, और 5-7 साल ऐसे ही गुजर गए। उसकी उम्र चली गई, उसका इंटरेस्ट चला गया, और वो ज्योतिर्विद्या के पीछे पड़ गया। और जब थोड़ा बहुत सीखा तो खुद की पत्रिका देख के माँ बाप को कहने लगा, मेरी पत्रिका में लिखा है मुझे बहुत अमीर घर की लड़की मिलने वाली है, मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। और आज उम्र 36 की है, वो जैसा कि वैसा घर में पड़ा है, और बूढ़ा बाप 10,000 की नौकरी करके घर चलाता है। बहुत गलत बातें हैं समाज में, ऐसी कुछ देखता हूं तो बस दिल रोते रहता है मेरा। कोशिश करता हूं उन्हें मनाने की, उन्हें थोड़ा काउंसलिंग करने की, उन्हें कुछ बातें बताने की, मगर कुछ लोग होते हैं उन पे अब बातों का असर होना भी बंद हो गया है। देखो, ऐसे लोगों के लिए ये एक बड़ी हसीन शायरी। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है दोस्तों, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है दोस्तों, मेहनत लिखी है दोस्तों। चलो, एक ही कामना करेंगे कि किसी घर में ऐसे बच्चे ना हो जो कि सिर्फ तकदीर पे, लकीरों पे भरोसा करके बैठे रहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ भी करने को उनको जी नहीं करता, किसी कोशिश के भी वो काम नहीं रहे हैं। दुआ करेंगे उनके दिमाग में कुछ सुधार आए और उस घर को एक सच्चा आधार मिले। इन्हीं कुछ बातों के साथ चलता हूं दोस्तों, आज के लिए